हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां। तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको बेसिक चीजें आपने समझी थी इसकी, ठीक है। बेसिक टर्म्स क्या यूज होती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं बस ये चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो एन होता है उसको बोलते हैं हम अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद। और ये क्या हो जाता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो सबको पता है। बस इसी का मेजर यूज है अभी तक इस एक्सरसाइज में। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हम। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे इसको और फिर हल कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, क्या लग रहा है आपको। क्वेश्चन पढ़िए। एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको टोटल टर्म्स पता है 50, टोटल पद 50 है। एंड विच थर्ड टर्म A3 कितना है, 12 है। एंड लास्ट टर्म L कितनी है, 106 है। आपको A29 फाइंड करना है कि नहीं। तो नोट डाउन कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। सॉल्व करके देखिए इसको। तो ठीक है बच्चों, जिसने इसको सॉल्व कर लिया है आंसर अपना शेयर कर देंगे चैट के माध्यम से। बाकी देखिए, यहाँ पे गिवन जो है वो लिख लेंगे पहले। गिवन दैट, क्या गिवन है कि 50 टर्म्स है ना। और जो उसकी लास्ट टर्म है, यानी भाई टर्म है 50 और A50 कितना है, 106। और दूसरा क्या गिवन है, A3 जो कि 12। ये चीज गिवन है आपको। और आपसे बोला क्या गया है, लेकिन हमें ये तो पता है बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो सबको पता है। अब देखिए कि सबसे पहले मुझे बताइए कि A3 क्या होगा। एन की जगह 3 रख दिया तो A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। A3 कितना है, 12 है, लिख लेंगे आप A प्लस 2D। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली सेम चीज करेंगे हम और यहाँ पे A50 रख देंगे। अगर A50 कितना है, A प्लस 50 माइनस वन इंटू डी, दैट इज A50 कितना है, 106। 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। ये सेकेंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से D की वैल्यू निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। भाई समीकरण एक घटाइए समीकरण 2 में से। समीकरण 2 है आपके पास 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। एंड समीकरण 1 है 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, है ना। तो ये माइनस, ये भी माइनस, जो प्लस में है उनको माइनस में कर दीजिए, दैट्स इट। अब क्या करना है, अब ये आपस में कट जाएंगे, प्लस A माइनस A। 106 में से अगर आपने 12 माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 94। कितना बच गया, 94। अब देखिए,
49 माइनस 2 कितना हो गया? 47D। यही आएगा। तो D की वैल्यू क्या आएगी? 94/47। 47 टू जा 94। तो D कितना आ गया? 2 आ गया बच्चों। अब हम D की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या कर लिया है, D की वैल्यू तो निकाल ली है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? आपके मन में ये भी सवाल आता होगा, क्योंकि हमें A29 की वैल्यू निकालनी है। और A29 की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हमें A और D दोनों का मान पता होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में D बराबर है 2 रखने पर ये करते हैं। समीकरण 1 में D बराबर है 2 रखने पर समीकरण 1 आपका है 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। 12 इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गए आप। अब क्या करना है? अब यहाँ पे देखिए, ये ए और डी दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। हम निकाल सकते हैं अब नाउ A29 इज इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, या फिर सीधा 28D भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस 28D, यही आएगा। अब क्या करेंगे? a की वैल्यू है 8 रख देंगे, प्लस d की वैल्यू कितनी है 2, वो भी रख देंगे। कितना आ जाएगा? 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 56, 56। तो कितना आ जाएगा? A29 इज इक्वल टू 56 प्लस 8 64। Therefore 29th term is 64। नोट डाउन कर लेंगे, ये क्वेश्चन बच्चों पूरा हो जाता है हमारे यहाँ। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हों तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो आधा क्वेश्चन तो ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। फर्क क्या है? जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें, उसमें आपको बोला गया था कि कौन सा 29वां पद निकालना है ना? लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि शून्य कौन सा पद होगा। समझना बात को, इतना डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी तरीका आपका सेम होगा, वैसे ही करेंगे। अब देखिए, सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो क्या गिवन है? गिवन दैट ए कौन सा पद है? थर्ड। A3 इज इक्वल टू 4 एंड A9 इज इक्वल टू -8, ये है। अब आपको क्या बोला गया है कि भाई 0 कौन सा पद है वो बताना है। तो n की वैल्यू बतानी है जब आपका पद शून्य हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें a और d निकालना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला। अब अगर हम बात करते हैं A3 की, है ना, तो A3 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, यही हो जाएगा। A3 कितना है? 4 है। 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन 1 आ गई। एंड A9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, यही होगा।
A9 कितना है -8, -8 बराबर है A प्लस 8D। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। दो इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाल ली हैं। इन दो इक्वेशंस की मदद से हम A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक काम कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए पहले तो। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेंगे। क्या है समीकरण 2? -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। और समीकरण 1 कितना है? 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। -8 और -4 -12 आ गया, और 8 माइनस 2 कितना आ गया? 6D। तो D कितना आ जाएगा बच्चों? -12/6 कैंसल आउट करेंगे तो D इज इक्वल टू -2। ये D की वैल्यू आ गई आपकी। अब D की वैल्यू आ गई तो A की भी निकाल लेंगे। किसी एक की समीकरण में आप D की वैल्यू रख के A की वैल्यू निकाल लेंगे, और A की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास A और D दोनों हो जाएंगे। तो भाई हम जो टर्म, जो पद आपका शून्य है, उसको nth पद यानी nth टर्म यानी nवां पद मान लेंगे, और वहां से n की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे देखिए। अब पुट D is equal to -2 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी ये है, तो उसमें D की वैल्यू -2 रख दीजिए। 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D है ना। 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D की जगह -2 रख देंगे। 4 इज इक्वल टू A -4 है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 + 4, A इज इक्वल टू 8। कितना आ गया? A का मान आपका 8 आ गया, और D कितना आया था? -2 आया था। A और D आ गए। हमें क्या निकालना है? वो पद जिसका मान 0 हो। तो लेट दी nth term of this AP, let the nth term of this AP be 0। भाई इस AP का nवां पद शून्य मान लीजिए आप। तो मुझे पता है ना, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D होता है। और जो an है वो क्या बोल दिया मैंने, इसको शून्य मान लीजिए, ठीक है। तो A प्लस वैल्यू रख देंगे साथ साथ। A की है 8 प्लस n-1, और D की वैल्यू है -2। ये -2 है ना, -2। तो इससे आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये 8 लेफ्ट साइड चला जाएगा तो -8, ठीक है। -8 बटे -2 इज इक्वल टू n-1। कैंसिल आउट कर देंगे, 4 आ जाएगा, ये n-1 है। -1 को भी इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 5। मतलब n अगर 5 है तो an 0 हो जाएगा। तो n, इसका मतलब ये हुआ कि पांचवा पद इस AP का शून्य होगा, ठीक है। आप लिख लीजिए, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। नोट डाउन कीजिए इसको सब। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन, क्या बोला गया है? इफ
17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. यानी किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पे आपको देखिए जो दिया हुआ है पहले उस पे फोकस करेंगे। क्या गिवन है भाई? A10, ठीक है, A10 माइनस A17। क्या बोला गया? ए 17th टर्म ऑफ दिस एपी एक्सीड्स 10th टर्म, है ना? तो यहाँ पे जो 17वां पद है और जो 10वां पद है उन दोनों के बीच का अंतर 7 है। ये बोला गया है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो जो अधिक होगा उसमें से छोटा घटा देंगे तो 7 आना चाहिए। ये आपको गिवन है, डी की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत सिंपल होने वाला है, नोट डाउन करो और एक बार कोशिश करो इसको हल करने की। ठीक है बच्चों, इसको आप आंसर जिसका आ गया है बता दीजिए, बाकी यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा। फॉर एन ए पी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये सबको पता है। अब मुझे बताइए, अगर मैं A17 निकालूं इस तरीके से तो क्या आना चाहिए? A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो A17 होना चाहिए आपका A प्लस 16D, यही होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं A10 की तो वो क्या होना चाहिए? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A10 होना चाहिए A प्लस 9D। ठीक है, इनकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इक्वेशन के नाम रखने की। अब देखिए कि यहाँ पे ये दो चीज आपको पता है और it is given that A17 minus A10 is equal to 7। ये तो दिया हुआ है आपको, तो चलिए फटाफट आगे कर लेते हैं इसको। अब A17 कितना है ये वैल्यू रख देंगे A प्लस 16D। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2, इसको 3 रख दीजिए। ठीक है, ये 3 हो गई, 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 और 3 तीनों की हेल्प से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। भाई मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज इससे रिप्लेस कर दिया, A17 को A प्लस 16D एंड A10 को A प्लस 9D से रिप्लेस कर दिया है। अब क्या करेंगे? A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, यही आ जाएगा। अब क्या करना है? प्लस A माइनस A कट गया, 16 माइनस 9 कितना आ गया? 16 माइनस 9 7, है ना? 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 1, यही आया है। चलिए चेक कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, ये समझ गए? तो फाइनली आपको आंसर क्या लिखना है? Therefore the common difference is 1। अतः सार्वंतर 1 है। क्वेश्चन हो गया। बस इस तरह से आप इनको कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चंस को। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।